हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा दूसरा वीडियो है जो थोड़ा गाने से अलग है। और आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या कहने जा रही हूँ। तो हाँ, मैंने इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो म्यूज़िक है, पेपर 2। तो बहुत लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है। जब भी मैं किसी से मिलती हूँ वो मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या सब्जेक्ट है या आप क्या कर रहे हो। तो मैं जब बताती हूँ कि मैंने म्यूज़िक में ग्रेजुएशन किया या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ या मैंने नेट एग्ज़ाम म्यूज़िक में मैं दे रही हूँ, या मैं पीएचडी करने वाली हूँ म्यूज़िक में, तो लोगों का थोड़ा सा शॉकिंग सा रिएक्शन आता है। तो बहुत लोगों के लिए ये मतलब नई बात होगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूज़िक में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेट का। और एक्चुअली मैं ये वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि जब मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड एक्चुअली मेरा 2% से जेआरएफ रह गया, जिस बात का मुझे बहुत दुख है। पर खैर कोई बात नहीं, अब दुख मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए एंड मूव ऑन करना चाहिए एंड आगे का सोचना चाहिए। दुख तो होता है क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और बहुत क्लोज जाकर जब रह जाते हैं तो। पर कोई बात नहीं। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, पर बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, आपने क्या किस बुक से पढ़ाई की, आपने कोई नेट की क्लासेस ली, वगैरह वगैरह। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि मुझसे भी लोग अब पूछ रहे हैं कि मैंने कैसे तैयारी की। तो आई थॉट कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए उन लोगों के लिए, मे बी जिन्होंने अभी तक नेट क्लियर नहीं किया हो, या फिर जो बिगनर हो, जो बिल्कुल बिल्कुल अभी एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे पहली बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं। हो सकता है कि किसी के काम ही आ जाए ये वीडियो, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए, मैं सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगी। वैसे पढ़ाई तो सभी करते हैं, सब मेहनत ही करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, और सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। तो मेरा भी कुछ तरीका रहा है मेरे हिसाब से, तो मैं शेयर करूँगी, शायद आप लोगों के काम आ जाए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बुक से शुरू करती हूँ। एक क्वेश्चन था, मतलब एक मैसेज था कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ाई की। तो पहले मैं बुक के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहली बुक जो है वो ये है। अगर आप लोगों को दिख रही होगी तो, एक्चुअली ये उल्टा दिख रहा है अभी, और मैं बता देती हूँ। फेमस बुक है, अरिहंत की बुक है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट संगीत पेपर 2, पहली बुक थी। और दूसरी बुक है ये, तो ये है संगीत मैनुअल, ओके, डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा, प्रोफेसर राम नारायण त्रिपाठी जी की है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बात बता दूं कि इन दोनों बुक में आपको प्रिंटिंग मिस्टेक मिलेगी ही मिलेगी, ये सच बात है। इसलिए दो ऑप्शन रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको एक बुक में कुछ गलत मिल जाता है या कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो आप दूसरे बुक का सहारा ले सकते हो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा फिर। बाकी इसके अलावा जो है नोट्स बनाना, वो तो आपको पता ही है, सभी बनाते हैं। तो नोट्स बनाने का भी तरीका होता है मेरे हिसाब से, पैराग्राफ वाइज, और ज़्यादा लंबे लंबे लाइंस करके वैसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर पढ़ने में आसानी नहीं होती है। अगर आप उसको पॉइंट वाइज और अच्छे से ऑर्डर वाइज लिखो, जितना शॉर्ट हो सके लिखोगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा सही होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर वो पढ़ने में भी आसान होता है जब आप रिविजन करते हो। तो उसके अलावा मैंने जो और चीज़ें की थी, एक तो ये कि जो मेरा रूम है उस पर जो डोर है उस पर भी मैंने नोट्स पेस्ट किया था बनाकर। जैसे आपका भी अगर रूम है, अगर आप चाहते हो तो अपने वॉल्स पे या डोर पे, तो आप भी पेस्ट कर सकते हो। होता है कि आप एक बार उसको दिन में एक एक बार बस रीड करते जाओ, जब भी आप ऐसे घूम रहे हो, गुजर रहे हो, सोने से पहले, उसके बाद उठने के बाद आप एक बार देख सकते हो। प्लस कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सिर्फ रटने वाली होती है। बहुत लोगों को रट्टा मारना नहीं पसंद है, ऑब्वियसली मैं भी आती हूँ उस कैटेगरी में। पर कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसको आपको रट के ही पढ़ना होता है, तो इसलिए उसमें ये काम आता है। और एक और चीज़ जो है वो आप ये कर सकते हो कि मैंने जो किया था, जो फ़ोन में नोट पैड्स होते हैं ना, तो सबके फ़ोन में होते हैं, तो आप उसमें भी नोट्स बना सकते हो। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसमें आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर आप सो रहे हो
तो सोने के टाइम अगर नींद नहीं आ रही है तो आप बेड पे भी लेटे लेटे एक बार उसको देख सकते हो। प्लस अगर आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अगर आप रास्ते में हो, इन केस जैसे ऑटो में बैठ के जा रहे हो, तो आप एक बार रास्ते में भी उसको एक बार ऐसे देख सकते हो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ना लास्ट मोमेंट पे देखकर याद आ जाती है एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो मल्टीपल चॉइस होता है, तो लास्ट मोमेंट पे भी आपको ऑप्शन देखकर याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैंने देखा था, तो वो भी इफेक्टिव होता है। जो टॉपिक्स मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने देखा है, तो ऑब्वियसली पहली चीज़ है कि रागों पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चलन आ गया, ये पर्टिकुलर चलन किस राग का है, थाट, वादी, संवादी, जाति, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। मतलब रागों पे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हो गया कि रागों पे अगर आपकी स्टडी है बहुत अच्छे से तो आधे क्वेश्चंस तो आपके मतलब बन जाएंगे। सेकंड ताल है, ताल से क्वेश्चंस आते ही हैं कि ये कौन से मात्रा की ताल है, मात्रा पे, विभाग पे, ठेका, दुगुन, तिगुन, चौगुन, ये सारी चीज़ें, लयकारी वाली क्वेश्चंस, मतलब ताल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि तत्वाद्य, अवनद, घन, सुशिरवाद, ये जो कैटेगरी है इन चारों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में है क्वेश्चन कि कितने तार हैं उसमें, कितने स्ट्रिंग्स हैं, तो वो नंबर्स पता होने चाहिए। इसी तरह सारे कैटेगरी के, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इन डेप्थ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी आ सकता है एक्चुअली, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अंदर से आते हैं, बहुत डीप होते हैं, कुछ अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था या मैं पहली बार देख रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है। प्लस म्यूजिशियंस के बारे में, कलाकार के बारे में, जैसे कि ये पर्टिकुलर जो कलाकार हैं ये कौन से घराने से हैं, ये किन के गुरु हैं या इनके शिष्य कौन हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कलाकार से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलाकार होते हैं तो आपको सभी के बारे में भी नहीं पता होता है, तो इसीलिए ये भी बहुत टफ है मेरे हिसाब से, जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो और इनके क्वेश्चंस तो आते ही हैं बहुत। प्लस घराना के क्वेश्चंस आ गए कि इस घराने के कौन से आर्टिस्ट हैं, इस घराने की क्या स्पेशल बात है, स्पेशलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, ये ग्रंथ के नाम आ जाएंगे, इनके ऑथर कौन हैं, कौन से ग्रंथकार हैं, किस सेंचुरी का है, शताब्दी का है, ईयर, ये सब आता है। और फिर श्रुति, मूर्छना, गमक, प्रबंध, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पढ़ना तो आपको बहुत कुछ है, पर मेरे हिसाब से ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर बार आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे हिसाब से बहुत रिपीट होती हैं, हमेशा आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपकी स्टडी इनमें बहुत अच्छे से है तो आपके आधे क्वेश्चंस तो मतलब काफ़ी हो जाएंगे। बाकी पढ़ना तो आपको सारा ही कुछ है, जो बुक मैंने बताई है उसको आप अच्छे से पढ़ लो तो आई थिंक काम बन जाएगा आपका। और हाँ, पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट होता है मेन, तो उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर उसमें ही आपको करना चाहिए। तो ये था पेपर 2 के बारे में। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बता दी है, आई थिंक सो। अगर कुछ मिस हो गया है इन केस तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। ये हो गया पेपर 2। बाकी पेपर 1 जो है वो आई थिंक सभी के लिए टफ होता है, क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट होता नहीं है। वैसे तो मेन आपका पेपर 2 होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर उसमें करना है। पेपर 1 आपको एटलीस्ट पास तो होना ही है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 में कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, पेपर 1 में अगर आपने पास ही नहीं किया तो फिर वेस्ट है। तो एटलीस्ट पेपर 1 में पासिंग मार्क्स या पासिंग थोड़े अच्छे भी आ जाए तो बहुत सही रहेगा। तो पेपर 1 के लिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती हूँ। मैंने एक्चुअली ये किया था कि पहले तो मैंने बुक्स से पढ़ाई की थी, मैं बता देती हूँ वैसे आपको। ये भी अरिहंत की बुक है, NTA UGC नेट JRF सेट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल पेपर 1। तो ये बुक मैंने सबसे पहले ली थी। मैंने स्टार्टिंग में इससे ही पढ़ाई की थी। तो टू बी ऑनेस्ट बुक से पढ़ने में थोड़ा बोर भी लगता है, ठीक से समझ नहीं आता है आपको स्टार्टिंग में। तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव मुझे यूट्यूब वीडियोज़ लगे थे। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी है, तो उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो अनअकैडमी चैनल है और दूसरा बायजूस का है। तो इन दोनों चैनल के वीडियोस मैंने देखे थे, और इस पे भी बहुत सारे एजुकेटर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने जिनकी वीडियोस देखी थी, तो एक तो हैं कुमार भरत सर और दूसरे हैं तलवीर सर, और बायजूस में भी
2 एजुकेटर हैं, एक है गुलशन अख्तर मैम और दूसरी तोशिबा शुक्ला मैम। तो इन 4 लोगों के वीडियोस मैंने काफ़ी देखे हैं जो मुझे इफ़ेक्टिव लगे थे। बाकी आप देख लो, अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो से आपका हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, या अगर आपको नेट क्लासेस मतलब ज़रूरत लगती है लेने की तो आप वो भी ले सकते हो। पर हाँ, यहाँ पे मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मैंने कैसे पढ़ाई की। तो मैंने तो ऐसा कुछ क्लासेस नहीं ली थी या ना ही सब्सक्रिप्शन लिया था, बस यूट्यूब वीडियोस से मुझे समझ आ गया था। क्योंकि आप बहुत सारे एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, सिर्फ एक को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। तो आप भी देख लेना कि आपको किस एजुकेटर की पढ़ाई अच्छी लग रही है, किन के पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो वो आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है कि मैंने किन की वीडियोस देखी है। और तो यही था। एक और बुक है जिससे मैंने तो नहीं पढ़ाई की है, पर इनके बारे में बहुत लोग रिकमेंड करते हैं एंड मैंने सुना है। तो वो है तो ये है KVS मैदान की बुक, पेपर 1 के लिए। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने इससे पढ़ाई नहीं की है, पता नहीं क्यों मुझे बुक से पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मुझे वीडियोस देख के पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको कोई पढ़ा रहा होता है, आप सुनते हो, तो आई थिंक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो। तो इसलिए मैंने तो बस वीडियोस देख के पढ़ाई की है। उसमें आपको वो पढ़ा भी देते हैं, पढ़ाने के बाद वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी पढ़ाते हैं एक्सप्लेन करके। तो या दिस वाज इट। आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया है मेरे हिसाब से, शायद कुछ मिस ना हुआ हो। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से ऑल द बेस्ट एवरीवन जो भी नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंड विश मी लक टू, क्योंकि मैं भी JRF के लिए नेक्स्ट बार एग्ज़ाम दूंगी। तो बस चलिए साथ में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। आई थिंक मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिए हैं आपको, और मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मे बी थोड़ी सी ही सही, पर मैंने किसी ना किसी की हेल्प की होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।